हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द की डिफरेंसेस बिटवीन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। तो ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है जिसे आप बाय या सेल कर सकते हैं थ्रू अ ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकरेज फर्म के एग्जांपल्स हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन एक्सेट्रा। तो ईटीएफ्स को बाय या सेल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑनलाइन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। ईटीएफ्स ब्रॉडली चार कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं। पहली कैटेगरी है इंडेक्स ईटीएफ की, जो कि बेंचमार्क होते हैं किसी भी इंडेक्स से, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स या फिर सेंसेक्स इंडेक्स। दूसरी कैटेगरी होती है गोल्ड ईटीएफ्स की, जो कि इंडेक्स होते हैं टू द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड। तीसरी कैटेगरी होती है सेक्टोरल या थीमैटिक ईटीएफ्स की, जो कि बेंचमार्क होते हैं टू अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री। और चौथी हमारी कैटेगरी होती है ईटीएफ्स की इंटरनेशनल ईटीएफ्स, जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन फंड्स इन अदर कंट्रीज, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा या यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि इमिटेट करते हैं एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स को। और ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि एनएससी की निफ्टी इंडेक्स या बीएससी की सेंसेक्स इंडेक्स या फिर एनएससी की बैंक निफ्टी इंडेक्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो फंड मैनेजर है वो उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है जो कि अंडरलाइंग इंडेक्स में प्रेजेंट है और सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है। इन फंड्स का मेन एम ये होता है कि ये रिटर्न्स ऑफर करें विच आर कंपेरेबल टू द अंडरलाइंग इंडेक्स। इंडेक्स फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेबल होते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। फाइनली डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जिसमें केवाईसी एनेबल्ड है किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे कि ईटी मनी, तो वो सफिशिएंट है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं अबाउट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स। तो पहला डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियोज़ में। तो अगर हम बात करें निफ्टी 50 ईटीएफ्स की, तो उनका जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो केवल 0.07% है। और अगर हम इसको कंपेयर करें इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो से, तो इंडेक्स फंड्स का जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो 0.22% है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में ईटीएफ्स काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और ये डेटा जून 2023 तक लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम कंपेयर करेंगे ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स को, वो है ट्रैकिंग एरर। तो यहाँ पे भी ईटीएफ्स बेटर हैं क्योंकि उनका जो ट्रैकिंग एरर होता है वो ऑन एन एवरेज लोअर होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स, जिसका मतलब है कि वो अंडरलाइंग इंडेक्स को बेटर तरीके से ट्रैक करते हैं, और हेंस जो रिटर्न्स होते हैं वो ईटीएफ्स में बेटर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट जहाँ पे हम ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स को कंपेयर करेंगे वो है रिटर्न्स। यहाँ पे भी क्योंकि ट्रैकिंग एरर जो हमने डिस्कस किया पिछले पॉइंट में ईटीएफ्स का लोअर होता है, इसकी वजह से रिटर्न्स बेटर होते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न्स की, तो निफ्टी 50 जो ईटीएफ्स हैं उन्होंने एवरेज रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है 13.53%, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स ने पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न दिया है 13.23% का, जो कि स्लाइटली कम है ईटीएफ्स के कंपैरिजन में, और ये डेटा भी जून 2023 तक लिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी इंडेक्स फंड्स के केस में इशू नहीं है क्योंकि जो फंड हाउस है उसे बाय और सेल ऑर्डर्स को ऑनर करना रहता है। लेकिन
ईटीएफ्स के केस में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर शुड बी वेरी केयरफुल कि वो सिर्फ उन्हीं ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिनमें हाई लिक्विडिटी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है प्राइस एनएवी गैप। तो क्योंकि ईटीएफ्स ट्रेड करती हैं मार्केट में, तो डिमांड और सप्लाई इनके प्राइसेस को कंट्रोल करता है, जिस वजह से जो ईटीएफ्स का प्राइस है वो अपने एनएवी या फिर नेट एसेट वैल्यू से कभी कभी डिविएट करता है। जबकि इंडेक्स फंड के केस में ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स के बीच में। तो फाइनली हम बात करते हैं कि ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में कौन सा बेहतर है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किन इन्वेस्टर्स को ईटीएफ्स प्रेफर करना चाहिए। तो अगर एक इन्वेस्टर कंफर्टेबल है इन ऑपरेटिंग डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और वो इवैल्यूएट कर सकता है ईटीएफ्स को फॉर देयर प्राइस एनएवी गैप एंड लिक्विडिटी, तो उस केस में ईटीएफ आपको हेल्प कर सकती है टू सेव योर मनी एंड टू गेट बेटर रिटर्न्स दैन इंडेक्स फंड्स। ऑल्सो जो ईटीएफ होती हैं वो सपोर्ट करती हैं बाइंग और सेलिंग ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, एंड दे कैन बी यूजफुल फॉर स्विंग ट्रेडर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उस केस में आपको ईटीएफ प्रेफर करना चाहिए ओवर म्यूचुअल फंड्स। और एसआईपी भी आप कर सकते हैं ईटीएफ्स में, लेकिन आपको एसआईपी मैन्युअली करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि हु शुड प्रिफर इंडेक्स फंड्स, मतलब इंडेक्स फंड्स में किसको या किन टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप चीज़ें सिंपल रखना चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इंडेक्स फंड्स एसआईपी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स फंड्स will be definitely preferable for you over ETFs। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो चाहे आप ETF पिक करें या इंडेक्स फंड पिक करें, आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड लेके चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शंस आपको आपके गोल्स रीच करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।